सभी दोस्तों को वंदे गौ मातरम, जय गौ माता री। नरसाना के और हमारे मित्र लोग मतलब जहाँ पर भी हैं, हम सभी से ये आग्रह करते हैं कि आप हर नया दिन, हर नया सवेरा आपके लिए मतलब नया दिन होता है। गौ माता के लिए आप एक दिन में आपकी 1 घंटे का समय ज़रूर गौ माता के लिए निकालें। अपने अपने गांव में आप कहीं भी जहां पर कारोबार कर रहे हैं वहां तो कर ही रहे हैं, लेकिन अपने अपने गांव में गौशाला ज़रूर बनाइए। सभी युवा मिलकर आपके ज़रिए 10-15 युवाओं का योगदान लेकर सहयोग पूरा गांव का होना चाहिए। 36 कौम की गौशाला अपने गांव में, और गौशाला जब भी बनाते हो उसमें राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ट्रस्ट गौशाला में बनाते समय 15 जनों का सदस्य ग्रुप जरूर रखें, ताकि उसमें कोई भी ट्रस्ट ना हो। ट्रस्ट अधिकारी होते हैं तो वो पैसों का पूरा फ़ायदा उठाते हैं। आप 10 लाख रुपए ऐड जमा करो या फिर 15 लाख रुपए जमा करो, वो लोग क्या करते हैं कि अपना अपना कारोबार, अपना अपना घर का धंधा चालू कर लेते हैं। तो आपको एक ही चीज़, हर गाँव से जो भी युवा हैं, आज हम नरसाना गाँव में गौशाला बनाई है, तो हमारे पूरा 15 जो भी अध्यक्ष हैं, जो भी ट्रस्ट अधिकारी है, वो भी बहुत बढ़िया इंसान आदमी है। और हमारे ग्रुप है जो 15 सदस्यों का ग्रुप है। इसके अलावा गोरक्षा युवा मंडल नरसाना का ग्रुप है, वो पूरे गांव का ग्रुप है। और जो सदस्य ग्रुप है वो 15 भाई हमेशा एक्टिव रहते हैं। जहां पर कारोबार कर रहे हैं वहाँ से सभी आसपास के लोगों से, रिश्तेदारों से, कंपनी वालों से, कस्टमरों से वार्षिक सदस्य शुल्क में गौ माता के लिए 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए मतलब गौ सेवा हमेशा करते रहते हैं, तो आजीवन सेवा होती है। आप ये मत सोचिए कि हम आगे आए हैं और लोग हमारी मतलब बुराई कर रहे हैं। देखो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ, जो सच्चे मन से गौ सेवा करेगा ना, सही आदमी होगा ना, उसकी बुराइयाँ करने वाला और कटमी करने वाला बहुत लोग निकलेंगे, हमारे घर से भी निकलेंगे। तो हमारे को एक चीज़ का पूरा ध्यान रखना है, टारगेट एक ही, फोकस एक ही रखना है कि गौ माता के लिए हमको 100% देना है। एक और बात, जो अपना बिजनेस है, कोई भी आप कामकाज कर रहे हैं, जो अपनी इनकम चालू है, उसमें 30% गौ माता के लिए, मानवता धर्म के लिए, कोई भी भगवान के मंदिर के लिए, खास करके गौशाला के लिए आप अपनी 30% जो अपनी कमाई है वो उसमें ऐड कर दो। आप यकीन न मानो, और कई लोगों ने ये चीज़ अपनाई है, तो उन लोगों को सभी को फ़ायदा हुआ है। गौ माता कभी नुकसान नहीं करेगी, लेकिन फ़ायदे के लिए कोई गौ माता की सेवा नहीं करना है कि हम गौ माता को 1000 रुपये का सहारा दे देंगे तो हमारे को 5000 रुपये फ़ायदा होगा। वो ऐसा उम्मीद लेके, ऐसी मनोकामना लेके काम नहीं करना है। हमारे को सिर्फ एग्ज़ाम देना है, रिजल्ट अपना आ जाएगा, ऊपर वाला अपना दे देगा। गौ माता की सेवा करनी है, अपने अपने गाँव में गौशाला खोलनी है, और इसके साथ साथ सेवा में सभी भाई मिलकर, युवा, खास करके युवाओं के लिए संदेश है। युवाओं से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप गौशाला से जुड़े। जो हमारे भाई, बड़े भाई हैं, हमारे दादा हैं, हमारे माँ बाप जो भी है, उन्होंने बहुत किया। हमारे घर पे भी गाय थी, भैंस थी, जो भी था वो उन्होंने किया, सब कुछ बढ़िया किया। लेकिन अभी जो गाँव में घूम रही गाय माता को, जो प्लास्टिक खा रही है, जो कूड़ा खा रही है, कचरा खा रही है, उनको गौशाला में लेके जाना है, और अपनी कुछ इनकम से, जो अपनी कमाई कर रहे हैं, उस कमाई से 30% हिस्सा हमारे को गौशाला में देना है। सभी लोग मिलकर ये काम करना है। इससे गांव में भलाई होगी, गांव साफ सुथरा रहेगा। स्वच्छ अभियान में भी हमारे को भाग लेना है, गौशाला में भी भाग लेना है, और गौ माता की सेवा भी करनी है। दोस्तों, ये मैसेज बहुत अनिवार्य है। आप थोड़ा दिमाग लगाकर ये बात को सोचना है कि हम कोई भी शादी खर्चा करते हैं, कहाँ से भी पैसा हमारे पास नहीं होते हुए भी हम किसी की घोड़ा घोड़ी में उतरकर, बड़े बड़े गांवों में जो शादियां हो रही हैं आजकल, उसमें हम लोग वो सब करके 10 लाख 15 लाख रुपए लोगों से लोन लेकर भी हम लोग खर्चा करते हैं। ये काम करने की ज़रूरत भी नहीं है। जो हमसे बने वही करना है। गाँव में गौ माता जब तक भूखे घूमेगी, कचरा कूड़ा प्लास्टिक खाएगी, तब तक ये अपना हाल ऐसा ही रहेगा। आज मैं नरसाना गांव का एक एग्जाम्पल, जीवता जागता एग्जाम्पल हूँ। जो 2 साल में जो हमारे
सरपंच साहब ने, जो हमारे गांव के युवाओं ने और जो वहाँ पे ट्रस्ट अधिकारी जो धरातल पर जो काम कर रहे हैं नरसाना गौशाला में, 2 साल का रिजल्ट है। गांव साफ सुथरा हुआ, गांव की जितनी भी गाय घूम रही थी वो गौशाला में आ गई और एक गांव विकास की रफ्तार में सबसे आगे निकल गए हैं। जालोर जिला में विकास के रफ्तार में नरसाना गांव आज बहुत आगे हैं, कारण गौ माता सुरक्षित हैं। और सबसे अहम बात यह है कि गौ माता को यदि हम जो भी मतलब वो वहाँ पे रहते हैं, जो बांग्लादेश जाती है, बाहर जा रही हैं, उसके जो कत्ल खाने जा रही है, जो तस्कर लेके जाके गौ माता को जो काटते हैं, उस गौ माता के सबसे बड़े दोषी हम हैं। कारण हम हमारी गाय को, हमारी गौ माता को गांव में, घर में, गांव में सुरक्षित नहीं रख रहे हैं। बोझ बनी हुई है गौ माता, तो हम क्या करते हैं कि किसी को बेच देते हैं। ठीक है, बेचने के बाद वो लोग क्या करते हैं कि आगे से आगे बेचकर वो तस्कर सीधी मतलब गाड़ी में डाल देते हैं। और जो हालत गाड़ियों की जो भरी हुई पूरी ट्रकों की गाड़ियाँ होती है गुजरात में, महाराष्ट्र में, बांग्लादेश बॉर्डर पे, जहाँ पर भी उस गाय को एक बार आप खोल के देखो, उस गायों की जो हालत है ना, आधी गाय तो ऐसी मर जाती है उसमें, बीच में डालते एक गाय के ऊपर एक गाय। तो दोस्तों हम वो सनातन के इंसान हैं, वो धर्म के लोग हैं जो गौ माता की पूजा करते हैं। हमारे दादा परदादा, हमारे गुरु, हमारे भगवान गौ माता की पूजा करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, हमारे गांव की गायें सुरक्षित हैं तो गाय कटनी बंद हो जाएगी। हम लोग सीधा प्रधानमंत्री को आवाज़ कर रहे हैं कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करो। हम किसी को टारगेट करते हैं, किसी के जातिवाद के, किसी के धर्म के ऊपर टारगेट करते हैं कि तुम हमारी गाय माता को क्यों काटते हो। लेकिन मैं इस सबसे दोषी मानने वाला मैं एक ही हूँ, हमारे खुद को मैं दोषी मानता हूँ कि हमारी गौ माता, हम खुद उनके दोषी हैं जो हमारे घर में नहीं पाल रहे हैं, जो हमारे गांव में नहीं पाल रहे हैं, तो वो बाहर बेच रहे हैं और बाहर वाले लोग विदेश में मतलब जो बेच रहे हैं। तस्कर लोग भी हमारे वाले ही हैं, बाकी समाज के, बाकी धर्म के लोग नहीं हैं। इसलिए मैं ज़्यादातर उस डिप में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ आपको 2-3 बातें बताता हूँ जो मैं काम कर रहा हूँ नरसाना गौशाला में। आप एक ही काम करना है, जो गाय घूम रही हैं 10-15 युवाओं का एक ग्रुप बनाना है, गौशाला खोलनी है और वो पूरी गायों को गौशाला में रखनी है और जितना बने सहयोग गौ माता के लिए आप पूरे गांव मिलकर करते रहो। जय गौ माता री, वंदे गौ मातरम।